इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप नए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस से हमारा टू हैंड स्मार्ट कैलकुलेटर पे ऑनबोर्ड कर सकते हो और लॉगिन करके उसको नॉर्मली यूज करना शुरू कर सकते हो। जैसे आपको कैलकुलेटर मिलेगा, आपको नॉर्मल पावर बटन दबा के आपको अपना कैलकुलेटर ऑन कर लेना है और जब आप पहली बार उसको बूट करोगे आपको हेलो वाली स्क्रीन आएगी और फिर आप सीधे नॉर्मल कैलकुलेशन के मोड में चले जाओगे। यहां से आपका प्रोसेस शुरू होता है लॉगिन करने का। आपको सबसे पहले मेन्यू पे जाना है, फिर फॉरवर्ड बटन को यूज करके आप मेन्यू के दूसरे ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको अकाउंट सेक्शन पे जाके एंटर प्रेस करना है और आपको ये डिस्प्ले आ जाएगी जहां पे पूछेगा आपको लॉगिन करना है टू हैंड्स ऐप से। आपको लॉगिन करना है तो आप एंटर प्रेस करोगे और आपके टू हैंड्स ऐप का ये डिस्प्ले आ जाएगा जहां पे आपको बताएगा कि आपको ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। आपको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपके पास टू हैंड्स का ऐप डाउनलोडेड हो। अगर आपके पास डाउनलोडेड नहीं है तो आप आपके ऐप स्टोर पे, अगर आप आईफोन यूज करते हो, वरना प्ले स्टोर में जाके टू हैंड्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे टू हैंड्स के ऐप में लॉगिन करना है खुद को, तो हम डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे, वहां पे जाके आप टू हैंड्स के ऐप में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैलकुलेटर का आइकन दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, स्कैन क्यूआर का और कनेक्ट वाईफाई का। क्योंकि हमें सबसे पहले वाईफाई से अपने कैलकुलेटर को कनेक्ट करना है ताकि इस पे इंटरनेट का एक्सेस मिल जाए हमें, तो हम कनेक्ट वाईफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट करने पे आओगे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि आपके फोन का ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस भी आप पढ़ सकते हो जहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे कि आपको क्या क्या चीजें करके रखनी है लॉगिन करने से पहले। क्योंकि मैंने ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करके रखी है, मैं सीधे स्कैन स्मार्ट कैलकुलेटर में क्लिक करूंगा और यहाँ पे वो खुद से स्कैन कर लेगा कि आपके आसपास कौन सा V4 है। जैसे मेरा टू हैंड्स जो है मेरे पास डिवाइस है वो मेरा इसने स्कैन कर लिया है। क्लिक करते ही मैं इस वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा जहां पे अब हमें वाईफाई से या पर्सनल हॉटस्पॉट से अपने जो कैलकुलेटर है उसको कनेक्ट करना है। जब आप इस वाली स्क्रीन पे होगे यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि आप या तो वाईफाई स्कैन करके जो आपका राउटर है उससे कनेक्ट कर सकते हो, मेक श्योर करेगा 2.4 गीगाहर्ट्ज के राउटर से ही आप कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने फोन के पर्सनल हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट कर सकते हो। मुझे पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है तो मैं पर्सनल हॉटस्पॉट में क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपको पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप ऑन कर लो यहाँ पे ओके प्रेस कर देना। यहाँ पे आपको अपने फोन के हॉटस्पॉट की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे मैंने अपने हॉटस्पॉट का नाम और उसके पासवर्ड की डिटेल्स डाल दी है। आप अपने फोन का जो भी हॉटस्पॉट है उसका नाम और उसका पासवर्ड डाल के सेलेक्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 1 मिनट उसको लगेगा वाईफाई से कनेक्ट होने पे, उसके बाद आपको एक सक्सेसफुल की स्क्रीन दिखा देगा। जैसे ही आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा आपका जो वाईफाई है उससे आपका स्मार्ट कैलकुलेटर, आपको एक डिस्प्ले में खुद ही लिख के आ जाएगा कि आपका कैलकुलेटर सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। जैसे ही आपका जो लॉगिन है फोन से अगर आपने कर लिया होगा, आपका जो कैलकुलेटर वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपको वाईफाई का आइकन शो होना चाहिए आपके डिवाइस पे, जो आपका कैलकुलेटर है उसमें वाईफाई का जो आइकन है वो शो होगा। अगर आप हॉटस्पॉट से आपके जो वाईफाई उससे कनेक्टेड हो, अदरवाइज आपको नेटवर्क का भी एक आइकन शो हो सकता है। अगर जो GSM है आपका, जो सिम है जो आपके V4 पे है, अब आपको करना क्या है, आपको सीधे एंटर प्रेस करना है। इस प्रोसेस के बाद अब आप डिवाइस को सेटअप करने के प्रोसेस पे आ गए हो। वापस एंटर प्रेस करोगे तो आपको एक QR शो करेगा। इस QR को आपको जो आपका टू हैंड्स ऐप है उससे स्कैन करना। अब आपको क्या करना है, आपको वापस अपना टू हैंड्स ऐप को ओपन करना है। वहां पे आप कैलकुलेटर वाली बटन पे दोबारा से टैप करोगे। इस बार आप स्कैन QR का ऑप्शन यूज करोगे। स्कैन QR में टैप करते ही आपके फोन का कैमरा इनेबल हो जाएगा। अब इसी से आपको जो QR दिख रहा है आपके डिवाइस पे उसको स्कैन करना है। स्कैन करते ही मेरा जो V4 है वो मेरे ऐप से अब जाके सिंक हो गया है। अब आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आपके ऐप से सिंक हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा जो V4 स्मार्ट कैलकुलेटर है हमारे ऐप से सिंक हो गया है, अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है वो सिंक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने 50 रुपए का एक सेल किया है, मैं सेल्स पे गया, अब यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ट्रांजैक्शन सेव हो गया है। अब मैं आपको ऐप पे चेक करके दिखा दूंगा कि हमारा अभी का ट्रांजैक्शन जो है 50 रुपीज का वो यहाँ पे आ गया है। तो सक्सेसफुली आपने आपके V4 को आपके जो ऐप है उससे कनेक्ट कर लिया है। अब आप सारे ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली सिंक कर सकते हैं। अब क्योंकि आपका डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है आपके एप्लीकेशन से, एक बार मैं आपको बिल बना के भी दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले सेल्स दबाना है। आप बिलिंग मोड में एंटर कर जाओगे। वहां पे जैसे मान लीजिए मेरी SKU ID 1 है, मैंने 1 प्रेस किया, फॉरवर्ड करके मैंने क्वांटिटी डाल दी, मान लीजिए 10 मेरी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो 1000 का आ गया है। सेल्स किया मैंने, कैश पे मुझे लेना था और मैंने एंटर दबा दिया। ट्रांजैक्शन सेव, सक्सेसफुली मेरा बिल सेव हो गया है। और अगर आप अपने ऐप में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे 1000 रुपए का जो मेरा अभी का बिल बना था मुझे यहाँ पे दिख गया है, जो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो।